प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। आज भगवान राम 5 वर्ष की उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक होता है मनुष्य का राजनीतिक सफर। 2 चुनाव जीतने के बाद 2024 में उन्हें पुनः जनता का विश्वास हासिल करना है, लेकिन आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है। और श्वेता, अगर इन तस्वीरों को हम दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का यम नियमों वाला तप किया है, जिससे माना जाता है, जितने भी गुरु हैं वो यही बताते हैं कि इससे ईश्वरीय चेतना आपकी चरम पर पहुंचती है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर, आसान बिल्कुल नहीं। और देखिए, केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। नृत्य मंडप में प्रवेश तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, ये देखिए, पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक एक मंडप है। कुल 5 मंडप यहाँ पर है। करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर पधारते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में।
प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29:08 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30:32 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती और जो काशी से वहां पर पंडित आए हैं वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहां पर बजाया गया था और ये सब अब वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहां पर जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री अद्भुत साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री रामलला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के करना होता उन्होंने किया था। सुनील शास्त्री जी वो पुजारी हैं जो पूजा करा रहे हैं और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। आचार्य इस वक्त ये 6 दंपत्ति वहां पर जिन्होंने यम नियमों का पालन किया वो सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपत्तियों को बुलाया गया है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के लिए पूरी पूजा अपनी तरफ से की है। वो सभी दरअसल 14 ऐसे दंपतियों को बुलाया गया था जिसमें रामचंद्र खरादी थे उदयपुर से, रामकुई जेमी असम से, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी से, अदलरासन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विठल राव कामले, बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है और ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं ताकि तमाम पूजा पद्धति, हिंदू रीति रिवाज, हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं उन सबका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, तमाम पूजा के नियमों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो गई है। जिन दंपतियों ने भी व्रत और यम नियम माने थे वो भी वहाँ पर है, पीएम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकेंड के बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर। जी हाँ, बिल्कुल वो घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं। तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहाँ पर मौजूद होगी, वो वहाँ पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है और उन सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो ऋग्वेद के जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए है आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा और उसके साथ ही भगवान राम के श्री पुरुषोत्तम का 51 इंच के श्री विग्रह का उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा और उसके बाद वो प्रतिमा विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाती है और विग्रह जो दर्शनीय भी है, पूजनीय भी है और उसको देखकर करोड़ों करोड़ लोग हर्षित होंगे। वैसे ही जैसे माता कौशल्या हर्षित हुई थी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वो अद्भुत रूप है, उसे देखकर हर कोई आनंदित होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश उसे गोद में ले लेता, पुचकारता, लाड करता, प्यार करता। कुछ वैसी ही स्थिति है। और मैं भी मतलब यहाँ रिपोर्टर के लिए कहा जाता है कि रिपोर्टर को
कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए कि पानी का कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर एक हृदय तो धड़कता है। वो राजनीति से भी प्रेरित होता है, आध्यात्म से भी प्रेरित होता है, और इन क्षणों में भी कहीं ना कहीं वो लिपटा रहता है, और वो लिपटना मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक है। हमने 11 दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है।
आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। कॉर्डलेस श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये लोग वहां पर इस वक्त गर्भगृह में अंदर मौजूद हैं और बाहर जैसा कि हमने आपको बताया जो प्रांगण है मंदिर परिसर का, वहां देश दुनिया से लगभग 8000 VVIPs जो हैं वो पधारे हैं, जिन्हें बाकायदा निमंत्रण दिया गया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। और पूरी अयोध्या नगरी जिस तरह से आज सजी है, हालांकि बाहर जितने भी चेक पॉइंट्स हैं सब पे बहुत जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। जितनी देर तक ये समारोह रहेगा, अयोध्या शहर में अंदर आना अयोध्या नगरी में वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसको सुनिश्चित किया गया है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां से चले जाएंगे और बाकी सारे अतिथि यहां से जाना शुरू होंगे, तब उसके बाद कल से उम्मीद की जा सकती है कि आम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग आए हैं एक झलक पाने के लिए रामलला की, उनकी मूर्ति की एक झलक पाने के लिए। ये सीधे गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त सुंदर फूलों से भगवान रामलला की मूर्ति को सजाया गया है और आंखों पे एक पीले रंग की पट्टी बंधी है जिसे प्रधानमंत्री हटाएंगे, उस कपड़े को प्रधानमंत्री हटाएंगे और फिर भगवान की वो भव्य मूर्ति वो साक्षात सामने आएगी और पूरी दुनिया उस अद्भुत संयोग को देखेगी। तो गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, पूर्ण हुई है एक तरह से। और अब आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब नजर आ रहे हैं, खड़े हो चुके हैं प्रधानमंत्री। और अब वो प्रक्रिया जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि जब उनकी आंखों से, भगवान की आंखों से वो पीले रंग का कपड़ा हटाया जाएगा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और किस तरह से ये पूरी पूजा विधि जो है उसका दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
तस्वीर आप देख रहे हैं। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रकट हुए दशरथ नंदन, रामलला के कर लीजिए दर्शन। भव्य श्रृंगार रामलला का, आंखों पर जो पट्टी बांधी गई थी वो हट गई है। ये रामलला की झलक, ये वो विग्रह जो अब पूरी तरीके से जीवंत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है वो शक्ति विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही उनका वो 11 दिन का कठिन एकादश व्रत भी आज पूर्ण हुआ, वो संकल्प भी पूर्ण हुआ। एक वो तस्वीर थी जब रामलला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे, वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही उसी दिन संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। गर्भगृह से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य दर्शन रामलला के। वो विग्रह, जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी, आज पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया के सामने है। और उस वक्त वहां पर शहनाई बजाई जा रही है और उस शहनाई में जो धुन चल रही है उसके बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो लोग वहां उपस्थित हैं, देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी। जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की होती है, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है, तो उनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव में अपना सर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी होगी, जब हाथों में छत्र लेकर वो आए थे, गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई, अनुष्ठान पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठित हो गए। और अब आप ये लाइव तस्वीर वहां से देख रहे हैं। और जितने लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, उनके लिए भी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं। जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उस वक्त आप अपने घर में श्री राम नाम जप सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी भोग लगा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और श्री राम की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनका जो प्रिय प्रसाद है या जो मिष्ठान उन्हें पसंद है, वो मिष्ठान है जो दूध से बने होते हैं। रबड़ी का भोग लगाया जाता है। अपने अस्थायी मंदिर में जब रामलला विराजमान थे तो रोजाना रबड़ी का भोग उन्हें लगाया जाता रहा, और आज स्थायी मंदिर में है तो आज भी उन्हें भोग लगाया जाएगा। और यही काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें रामलला के दर्शन लाइव आप देख रहे हैं गर्भगृह से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रचारक मोहन भागवत और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, हो गया श्री राम का निवास अब इस विग्रह में, जो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो चुका है, जीवंत हो चुका है, और जिसकी एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग उत्सुक और आतुर बैठे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रामलला विराजमान जीवंत प्रतिमा, वो नवीन विग्रह जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ आपके सामने है। चेहरे पे है एक बाल मुस्कान, एक 5 साल के बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है, एक संवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है। उस मुस्कान के साथ, उस निश्चल भाव के साथ प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी संयम नहीं खोया, कभी मर्यादा नहीं खोई, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो संस्कार दिखाया, वो जीवन जिया जिससे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उदाहरण के तौर पर उनके साथ जुड़ते हैं। वही रामलला, वही प्रभु श्री राम अब प्रकट हो चुके हैं। सूर्यवंशी राजकुमार, अयोध्या के सम्राट प्रभु श्री राम, और उनकी ये नवीनतम विग्रह प्राण प्रतिष्ठित इस वक्त आपके सामने है। इतना भव्य श्रृंगार आप देखिए किया गया है। दूर दराज देश विदेशों से भक्तों ने श्रद्धा भाव से उनके लिए श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, पूजन भाव से भिजवाए हैं, जिनसे उनका ये भव्य श्रृंगार किया गया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चरण पूजन कर रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खुली और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अपने हाथों से आंखों में काजल लगाएंगे, एक आईना दिखाएंगे और उसके बाद रामलला को भोग लगाया जाएगा, उनको अर्पित किए जाएंगी वो चीजें जो कि बाल स्वरूप में मौजूद ईश्वर की प्रिय हैं। दूर दराज से लोगों ने भेजी हैं और अपने साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी एक चांदी का छत्र लेकर आए थे, जिन्हें आपने तस्वीरों में भी देखा होगा।
अब यही सब कुछ विग्रह के समीप आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ संत समाज से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह के संस्कार जो हैं वो किए जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये विग्रह जीवंत है, प्रथम दर्शन है रामलला के। जी जय श्री राम। अब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में मंदिर में हो गया है जी। और उसके बाद अब भगवान को धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के पकवान भोग लगा करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो क्या 56 भोग भी लगेगा? 56 भोग लगेगा और दिव्य उनका पूजन अर्चना होगा और सभी राम भक्त प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से ऐसे भाव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने मात्र से आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, जिनके दर्शन मात्र से मंगलाचरण करने से तीनों प्रकार के आपदा समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल। और कल का दिन जब से आम लोग भी इस विग्रह का दर्शन कर पाएंगे और फिलहाल गर्भगृह से ये लाइव तस्वीरें सामने, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसमान में पुष्प वर्षा, राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य राम मंदिर के भी ऊपर होगी। बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त अयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं। राम की पैड़ी वो जगह जहाँ सरयू का किनारा है, जहाँ राम की पैड़ी पर सरयू की नहर बहती है, यहीं पर हम सब लोगों की मौजूदगी है और यहीं से ही हम अपनी अखंड और भव्य कवरेज कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की गई है इस वक्त राम की पैड़ी पर और इस वक्त फूलों की बारिश आसमान से सबके ऊपर हो रही है और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य मंदिर पर भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर, 2 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की है। रामलला आ गए हैं, बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि रामलला आ रहे हैं, अब आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार से उत्साह अयोध्यावासी और सभी सनातनी प्रभु श्री राम के प्रेमी चरणानुरागियों के अंदर ये उत्साह बना हुआ है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आ रहे थे, 14 वर्ष वन के आगमन जब हो रहा था, सभी अयोध्यावासी जो उत्साहित थे, जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी क्षण, एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज वही उत्साह, वही उमंग पूरे अयोध्या लोगों के अंदर हमें नजर आ रही है। और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहां पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम ज्योति जलाई जाएगी आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी अयोध्या में की गई है। घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं, राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमग होंगे। एक दिवाली है, 22 जनवरी की ये तारीख अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 500 साल का संघर्ष और संकल्प आज पूर्ण हुआ। ये दिवाली कितनी खास। ये जो आज का दीपोत्सव है यह अमृत है और तारीखें बदल सकती हैं और तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन आज की तारीख, आज की तिथि कभी बदलेगी नहीं। और भगवान आ गए हैं तो एक मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहूंगा। नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन में समाये हैं। बिल्कुल। और उनका खास श्रृंगार अगर हम देखें, आपको टीवी पर दिख रहा होगा, शुरुआत तिलक से ही कर लेते हैं। विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम, इसको कैसे समझाएंगे आप समझिए बात को। जो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हो उनका श्रृंगार कितना अद्भुत हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो स्वयं जगत के मालिक हो उनका श्रृंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये तो केवल क्षण मात्र है कि हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि उनको कुछ दे सके, फिर भी लोगों ने उनके ननिहाल से, भगवान के ननिहाल से, भगवान की ससुराल से, भगवान के मौसी के घर से, सबके घर से नाना प्रकार की भेंट 10 दिशाओं से श्री राम को श्रद्धाभाव से बहुत कुछ लोगों ने अर्पित किया है और भविष्य में भी अब लोगों के आने का सिलसिला यहाँ बढ़ेगा क्योंकि श्रद्धा भाव सबके अंदर है। आज का वो दिन जब हर कोई चाहता था उसकी मौजूदगी हो, लेकिन संभव नहीं है, तो कल यानी 23 तारीख से लोगों का आना शुरू हो जाएगा।
श्याम वर्ण, श्यामल प्रतिमा है ये, और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खिलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी की तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं
वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से